तो हमारे प्यारे किसान भाइयों, इंडियन के फार्मिंग चैनल में आप सभी का स्वागत है। किसान भाइयों, जैसे कि मैंने बोला था कि हमारा हार्वेस्टिंग जो है बड़े वाले तालाब से हो चुका है। और हार्वेस्टिंग होने से करीब करीब जो है वो 1 महीने के आसपास हो गया है। वीडियो जो है नहीं आ पा रहा था हमारे चैनल पे, जो भी आ रहा था थोड़ा बहुत शॉर्ट्स वीडियो आ रहा था। और अभी जो मैं बात करता हूँ आपसे कि हमारा जो बड़ा वाला तालाब है, सबसे जो बड़ा वाला तालाब है, उसमें कितना प्रॉफिट हुआ है हमें। और अभी उस तालाब में जो पानी आपको दिख रहा है, अभी हमने क्या सोचा है कि जल्दी से जल्दी हार्वेस्टिंग करने के लिए हमने और कुछ अलग सोचा है। तो आप भी, अगर आपके पास भी 2-4 तालाब है, आपका भी अगर लगातार हार्वेस्टिंग होता है या फिर करना चाहते हैं आप सही टाइम पे, तो वो टाइमिंग अच्छा होना चाहिए। और हमने जो सोचा है नया नया चीज़, वो भी आपको हम बताते हैं। वीडियो में बने रहिएगा। तो किसान भाइयों देखिए, हमारा जो बड़े वाला तालाब है उसमें करीब करीब 8,000 बच्चा हमारा था, जो कि पंगासियस का था और कुछ रूपचंदा का था। उसमें 8,000 जो है प्रॉपर पंगासियस फिश था। और पंगासियस फिश को जब हमने फीडिंग कराया तो करीब करीब उससे हमारा जो मछली निकला किसान भाइयों, वो 115 रुपए के आसपास से हमारा हार्वेस्टिंग हुआ था तालाब पर से। देखिए, हमारे तरफ जो है पंगास मछली का रेट बढ़िया रहता है, ठीक ठाक रहता है, अच्छा खासा। अभी ही इसी टाइम में ही रेट कम रहता है। तो इस टाइम में जो है हार्वेस्टिंग हम लोग नहीं करते हैं। और इस टाइम में हम लोग पहले ही टाइमिंग देख लेते हैं कि भैया इस टाइम में मछली हमारा रेडी ना हो, जो कि हार्वेस्टिंग करना पड़ जाए ऑन किसी भी दाम पे। तो इसीलिए अभी भी हमारे पास मछलियां हैं। अभी मेरे हमारे पास 600 ग्राम 500 ग्राम की मछलियां हैं। 8,000 पीस अभी भी है हार्वेस्टिंग करने के लिए, लेकिन 600-700 ग्राम की अभी टाइम लगेगा, जो कि हम नवंबर दिसंबर में हार्वेस्टिंग करेंगे। और कुछ मछलियाँ जो है वो 250-300 ग्राम की है। और हमारे पास कुछ बच्चा भी स्टॉक किया हुआ है, जो कि नर्सरी तालाब में आपको बताया ये मैंने, करीब करीब 28,000 बच्चा जो हमने स्टॉक किया है अगले साल के लिए। तो ये रिक्स हम लोगों के ऊपर ज़्यादा रहता है बच्चे का। 28,000 30,000 बच्चा जो एक कल्चर लेने के लिए हम लोग स्टॉक करते हैं, यही एक रिक्स रहता है ज़्यादातर। इसीलिए नर्सरी तालाब जब भी बनवाए ना, थोड़ा सा गहरा बनवाए। अब बात करते हैं किसान भाइयों की बड़े तालाब का। उसमें जो है हमने 8,000 बच्चा स्टॉक किया था। उसका टोटल खर्च अब बताते हैं, और हमें उस तालाब से कितना प्रॉफिट हुआ वो चीज़ बताते हैं। क्योंकि मछली पालन करना एक सही बात है, बिजनेस करना सही बात है, लेकिन उस बिजनेस के बारे में जानना सबसे बड़ी बात है। क्योंकि इस बिजनेस के बारे में आपको अगर नॉलेज नहीं है, कुछ पता नहीं रहेगा, और डायरेक्ट आप कूद जाते हैं, आपको मार्केटिंग का पता नहीं रहेगा, सही टाइम का पता नहीं रहेगा, तो बाद में जाकर के वो लॉस ही लगेगा। और अगर बीमारी के बारे में पता नहीं रहा तो वो तो फिर भैया और ही नुकसान ही रहेगा। फिर आपको फिर 10,000 का नुकसान, 20,000, 50,000, 1 लाख कितने का नुकसान लगेगा ये तो पता नहीं। और इसीलिए मैं बोलता हूँ कि हमारा फी बहुत ही कम है, नहीं के बराबर। आप जो मोबाइल रिचार्ज कराते हैं उससे कुछ ज़्यादा है। इतना सा ही हमारा फी है ट्रेनिंग का, और 1 साल हमारे साथ जुड़ के आपको सीखना होता है और प्रैक्टिकली आपको करना होता है। जब कहीं भी प्रॉब्लम होता है तो आप जो है हमारे साथ बातचीत करते रहते हैं, हमारे संपर्क में रहते हैं, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होता। कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो सारा सॉल्यूशन मिलता है आपको। यही हमारा भैया बेसिक रूल है आपको बताने का। और जैसे ही हमने जो 8,000 बच्चा स्टॉक किया वो 100 ग्राम का था। नर्सरी तालाब में जो 10,000 के करीब हमने बच्चा स्टॉक किया था, तो 2 रुपये ₹2.5 बच्चा हमने उस टाइम स्टॉक किया था। तो अगर 10,000 बच्चे का जोड़ लें, दो रुपये ₹2.5 के हिसाब से भी, ₹2 के हिसाब से ही जोड़ें। क्योंकि उस टाइम भी जो है हमने बच्चा जो लिया था वो पिछले साल बच्चे का रेट कम था, इस साल थोड़ा ज़्यादा है। 250 लाइन का मात्र 2 रुपये में बच्चा हमारा आया था। और अभी किसान भाइयों बच्चे का रेट जो है थोड़ा सा महंगा है इस साल, पिछले साल कम था। तो 10,000 बच्चा स्टॉक करने के बाद हमारा 2,000 बच्चे का मोर्टेलिटी समझ लीजिए, कुछ इधर उधर बच्चा हो जाता है, खा पी लेता है कुछ, तो इसमें कुछ बच्चा जो है वो कहानी ख़त्म हो जाता है। तो 10,000 बच्चा स्टॉक करने के बाद हमें 100 ग्राम का बच्चा जो है वो 8,000 प्राप्त हुआ था, जिससे कि हमने ट्रांसफ़र किया था उस बड़े वाले तालाब में। उस बड़े तालाब में ट्रांसफ़र करने के बाद उसको हमने फीडिंग कराया। तो टोटल जो हमारा उसमें खर्च हुआ था किसान भाइयों, दाना का, फीड का जो खर्च हुआ था, वो करीब करीब 5.5 लाख रुपए का खर्च हुआ था 8,000 बच्चे को। और रही बात किसान भाइयों दवाई का, तो दवाई का करीब करीब हमारा 20,000 रुपया खर्च हुआ था। दवाई जरूरी होता है धोना। अगर हम इस जगह दवाई नहीं देते, अगर 20,000 का हम दवाई नहीं देते, तो 30,000 का हमें एक्स्ट्रा फीड देना होता। क्योंकि दवाई जैसे ही आप देते हैं, दवाई देने के बाद जो है फीड का कॉस्ट कम हो जाता है, ऑटोमेटिक जो है मछलियाँ कम फीड उठाने लगती है, और ग्रोथ सेम ही रहता है। तो अगर आप 20,000 दवाई में देने के लिए रेडी हैं, तो आपका 20 से 25,000 रुपया, 30,000 रुपया एक्स्ट्रा जो वो बचेगा,
फीड कॉस्ट कम आएगा। और दवाई का खर्च हमारा 20,000 रुपया था, तो करीब करीब हमारा जो है 5,70,000 रुपये, और 20 से 25,000 आप हमारा जो है जोड़ सकते हैं बच्चे का। 25,000 ही जोड़ें, अगर 25,000 बच्चे का जोड़ते हैं तो 70 इस 90 और 5 95, मतलब कि 6 लाख के करीब आप खर्च जोड़ लें। उसमें जो मछली निकला था करीब करीब वो 70 कुंटल के आसपास निकला था। 8,000 बच्चा था टोटल, 70 कुंटल के आसपास हार्वेस्टिंग हुआ। तो हमारा किसान भाइयों करीब करीब जो है टोटल खर्च 8,000 बच्चे को रेडी करने में 6 लाख रुपए का खर्च हुआ था। 5.5 लाख रुपए का फीड, 20,000 रुपए का, 25,000 रुपए का बच्चा, 20,000 रुपए का दवाई, 5,000 रुपया आप इधर उधर जोड़ लें, जो भी है थोड़ा। आप बिजली बिल जोड़ सकते हैं, वो भी बढ़िया है, बिजली बिल आप जोड़ लीजिए 5,000। तो टोटल खर्च जो था हमारा इस बड़े तालाब का करीब करीब 6 लाख रुपए खर्च आया था। और मछली जो हार्वेस्टिंग हुआ वो 115 रुपए के आसपास से हार्वेस्टिंग हुआ। अब टोटल देखिए मछली और भी निकलता, हम लोग मिस कहाँ किए, तो सावन के बाद जो हमारा हार्वेस्टिंग हुआ इसमें यहाँ पे मिस हुआ है। अब यहाँ पे क्या मिस हुआ है कि वो मछली हमारा 7 से 10 दिन में हार्वेस्टिंग हो जाना चाहिए था, लेकिन मछली का हार्वेस्टिंग मात्र 70 कुंटल मछली को निकालने में करीब करीब 20 दिन लग गया। 20 दिन लगने के बाद जो है मछली का बॉडी वेट वो कम होते चले गया। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि ज़्यादा बड़ा तालाब भी नहीं रखना चाहिए जहाँ की मार्केटिंग कम है। हम लोगों के इधर भी बहुत बड़ा मार्केटिंग नहीं है, लेकिन हाँ तालाब बना है तो इसमें सर्वाइव अच्छे से कर जाते हैं। अगर और बड़ा बड़ा तालाब होता तो सर्वाइव नहीं कर पाते, बॉडी वेट बहुत ही ज़्यादा कम होता और प्रॉफिट बहुत ही कम होता। इसीलिए छोटा तालाब भी बढ़िया है, जल्दी हार्वेस्टिंग हो जाता है, बॉडी वेट जो है उसका लॉस कम होता है, नहीं के बराबर होता है। और इस तालाब में इस बारी जो है बड़े तालाब में कम से कम किसान भाइयों 3 से 4 क्विंटल, लगभग 40 से 50,000 का बॉडी लॉस हुआ है मेरे हमको 70 क्विंटल में। 40 से 50,000 रुपया और एक्स्ट्रा प्रॉफिट होता, लेकिन 15 दिन 20 दिन जो हार्वेस्टिंग करने में लगा उसमें बॉडी लॉस जो है थोड़ा सा ज़्यादा ही हो गया। 20 दिन तक लगातार जाल पड़ना, उसको कोई फीड नहीं, पहले तो वो 2-3 दिन में ही उसका जो है ना बॉडी लॉस होना स्टार्ट हो जाता है। तो 20 दिन तक लगातार हार्वेस्टिंग करना ये हमारे लिए कुछ नुकसानदायी था। और इससे हमें सीख यही मिलता है कि अब जो है किसान भाइयों बड़े तालाब से हम उसी टाइम हार्वेस्टिंग करेंगे जिस टाइम मछली है मार्केट में नहीं रहेगा, ताकि जल्दी हार्वेस्टिंग हो जाए। ये चीज़ सीख मिला मुझे। अब जो है सावन के बाद उस तालाब से कभी मछली हार्वेस्टिंग नहीं होगा, जब भी होगा तो वो मार्च अप्रैल के टाइम में ही होगा, और नहीं तो फिर नवंबर दिसंबर के टाइम में। इस बीच में उस तालाब से हार्वेस्टिंग हम लोग नहीं करेंगे। थोड़ा सा कल्चर लेट हो जाए वो चलेगा, लेकिन उस तालाब में हमेशा अब यही करना, क्योंकि सबसे ज़्यादा मछली उसी तालाब में हमारा रहता है। 70 कुंटल के आसपास हार्वेस्टिंग होता है, 80 कुंटल के आसपास हार्वेस्टिंग होता है एक कल्चर से। तो हमारा टोटल जो खर्च था किसान भाइयों वो 6 लाख के करीब आया। 70 कुंटल मछली निकला, अगर 115 रुपये के हिसाब से रेट जोड़ते हैं तो करीब करीब 8,05,000 के करीब आ रहा है। 8,05,000 के करीब अगर आ रहा है तो इसमें 5,000 रुपया और आप खर्च कहीं जोड़ लें, फिर भी जो है 2 लाख रुपया मोटा मोटी ठीक ठाक प्रॉफिट हुआ। और 2 लाख सावन के बाद प्रॉफिट हुआ, और सावन के पहले 1.5 लाख प्रॉफिट हुआ। ये हमारा 2 तालाब का प्रॉफिट है। उस तरह हमारे पास और भी अभी 3 तालाब हैं, तो आप खुद कैलकुलेट कर लीजिए कि 2 लाख यहाँ इधर से और 1.5 लाख उधर से, तो करीब करीब हमारा 3.5 लाख जो है 2 तालाब से प्रॉफिट हुआ था। और 3 तालाब अभी हमारा और है, अगर उसमें भी 1-1 लाख 1.25 लाख करके हिसाब प्रॉफिट हो जा रहा है तो हमारा साल का प्रॉफिट ठीक ठाक हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है किसान भाइयों। तो मैं भी ठीक हूँ, अच्छा हूँ कि चलिए कर रहा हूँ, इतने से उम्र में इतना सा हो रहा है, 50,000 बच्चे का कल्चर ले रहा हूँ एक साल में, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब चीज़ बढ़िया हो रहा है भैया। धीरे धीरे इसको और बढ़ाने का प्रयास करेंगे हम लोग, इसको और भी जो है बड़ा बड़ा तालाब बनवाएंगे। उस हिसाब से पहले डिसाइड कर लेंगे कि हमें कौन सा मछली पालन करना है, क्योंकि पंगासियस के लिए हमारे पास ठीक ठाक है। देख रेख करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, सिर्फ बढ़ा लेने से किसान भाइयों नहीं होगा, आपके पास उस हिसाब से बजट भी होना चाहिए, आपके पास देखने के लिए आदमी भी होना चाहिए प्रॉपर। तो अब जो बढ़ाएंगे तो उसके लिए एक्स्ट्रा आदमी रखना ही पड़ेगा। अभी भी रहता है तो अभी भी वो घर में रहता है, आता है जाता है, तो वो प्रॉपर ध्यान नहीं रह पाता है। यही बात किसान भाइयों, अगर आपको सीखना है फार्मिंग तो आप हमारे साथ जुड़ के भी सीख सकते हैं, और हमारे जैसा ही आप प्रॉफिट में आ सकते हैं। और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। फिलहाल किसान